Good afternoon, friends. Today we will discuss receipt and payments account under not-for-profit organization. Yesterday we have discussed fund-based accounting. Now going to the main aspect, receipt and payment account. Now going to the definition of receipt and payment account. It is nothing more than summary of the cash book. Over a certain period, it is generally presented horizontally in T form with कैश रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. जितना भी हम पैसा रिसीव करेंगे उसको डेबिट साइड एंटर करेंगे और जितनी भी हम पेमेंट्स करेंगे उसको क्रेडिट साइड करेंगे. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. जितना आपको पैसा आया है चाहे जिस मर्जी सोर्स से आया है वो आप सभी का सभी डेबिट साइड लिखोगे. वाइल क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जितनी भी आप पेमेंट्स करोगे वो सभी क्रेडिट साइड जाएगी. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट. इट्स नेचर इज ऑफ रियल अकाउंट. हैंस रूल ऑफ द रियल अकाउंट मस्ट बी फॉलोड, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ वी कैन सी हियर दैट देयर आर टू साइड्स. वन इज रिसिप्ट साइड एंड वाइल अनदर वन इज पेमेंट साइड. जितना भी हमने पैसा रिसीव किया है, जितने भी सोर्सेज से किया है, वो सभी का सभी रिसिप्ट साइड्स में आएगा. वाइल जितनी भी हमने पेमेंट्स की है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड आएगी. रिसिप्ट कोई सेल किया, कोई इनकम रिसीव की, वाइल पेमेंट्स में आपने कुछ परचेज़ किया. आप वीडियो को पॉज करके इसमें इसके कंटेंट्स देख सकते हो कि कौन कौन सी रिसिप्ट्स को शो किया जाता है और कौन कौन सी पेमेंट्स को शो किया जाता है. नाउ फॉर्मेट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. अपने अकाउंट को टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. जितना भी आपने पैसा रिसीव किया है, जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स है वो सारी की सारी डेबिट साइड है. वाइल जितनी भी आपकी पेमेंट्स है वो सारी की सारी हमने क्रेडिट साइड लिखी है. इसका बैलेंस शो करते हैं. स्टार्ट करते हैं इसका बैलेंस. सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो स्टार्टिंग में आपके पास कैश पड़ा था वो उतारा. उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन का पैसा लिखा. आपने डोनेशन रिसीव किया, न्यूज़पेपर सेल करने से पैसा आया, आपने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा उससे पैसा आया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा आया, इन्वेस्टमेंट की, लॉकर रेंट से पैसा आया, आपने सेल ऑफ स्क्रैप्स, कोई आपके पास सामान पड़ा होगा आपने उसको सेल्स किया, आपने कोई चैरिटी शो किया वहाँ से जितनी भी इनकम आई, कोई मिसलेनियस रिसिप्ट्स आपने जो रिसीव की है, आपने इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा मिला आपको, और जितनी भी आपने सेल किया फिक्स्ड एसेट्स की वो सारी की सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स साइड आएगी. नाउ पेमेंट्स अकाउंट्स की बात करते हैं. तो जितनी भी पेमेंट्स है अपनी क्रेडिट साइड लिखी, लाइक वेजेस एंड सैलरीज पे किया, रेंट पे किया, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, संडे एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, अपकीप ऑफ ग्राउंड, रिपेयर एंड एनुअल्स, न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स जो आपने लिए हैं, परचेज ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा. Closing balance of this account shows the closing cash in hand at bank or bank overdraft. So here we have discussed that all cash receipts are shown on the debit side of this account while all cash payments are shown on the credit side of this account, irrespective of the fact whether they are of capital nature or revenue nature, or whether they relate to previous year, current year and next year. Now going through the features of receipt and payment account. This account starts with the opening balance of cash in hand or at bank. Cash in hand always shows the debit balance, whereas bank balance may be debit balance or credit balance. This account is balanced at the end of the year by entering closing balance of cash in hand or at bank on the credit side. It is of real account, hence the rule of real account, debit what comes in and credit what goes account is followed while preparing this account. All cash receipts are shown in the debit side of this account while all the cash payments are shown on the credit side of this account. This account records only the actual receipts and payments of cash. Non-cash items such as depreciation, outstanding expenses, accrued income, etc. are ignored while preparing this account. Now, कैसे बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे पहले जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड हम शो करेंगे रिसिप्ट्स के अंदर. फिर जितने भी रिसिप्ट्स आपको लगती है वो सभी की सभी डेबिट साइड में डाल देंगे और जितनी भी पेमेंट्स है वो सारी हम क्रेडिट साइड में कर देंगे. लास्ट में हम इसका बैलेंस करेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड एंटर द सेम ऑन द क्रेडिट साइड एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक.
And remember that non-cash items like depreciation, accrued expenses, etc. are not included in it. It will be shown separately in income and expenditure account. Now going through a question. From the following particulars related to Silver Point, prepare a receipt and payment account for the year ending 31st March 2002. हमारे को रिसिप्ट्स दी है और दूसरी साइड हमारे पास पेमेंट्स भी है. हमने क्या करना है, इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है. ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 1000, वाइल हमारे पास क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है 4000. तो आंसर में हमारे पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकलेगा. तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन करना है. वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर देखना. नाउ इसका आंसर देखते हैं. तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया बुक्स ऑफ सिल्वर पॉइंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002. डेबिट साइड हमने सारी रिसिप्ट्स लिखी है और क्रेडिट साइड हमने सारी पेमेंट्स लिखी है. बैलेंस से स्टार्ट किया. कैश बैलेंस 1000, बैंक बैलेंस 7200, सब्सक्रिप्शंस को ऐड करके हमने 9000 लिखा. देन सील ऑफ रिफ्रेशमेंट 1000, एंट्रेंस फीस 1000, सील ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 1200, डोनेशंस फॉर पवेलियन 4600. ये हमारे पास सारी रिसिप्ट्स थी, इनको ऐड किया तो ऐड करके ये 25000 आया. नाउ अब हमने जितनी भी पेमेंट्स की है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे. लाइक हमने रेंट पे किया है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ की है, हमने रिफ़्रेशमेंट्स परचेज़ की थी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे किए टेनिस कोर्ट के लिए, सैलरी हमने दी है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वी हैव पेड, हमने फर्नीचर परचेज़ किया 1500 का और ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए 1200 के. तो ये सबका जो बैलेंस करने पर हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आती है 6600. सो वी हैव ऑलरेडी कैश बैलेंस, एंडिंग कैश बैलेंस 400 इन अवर अकाउंट. सो अब हमारे पास जो बैलेंस बचा 6600 का वो बैंक बैलेंस है. नाउ देयर इज ए वन क्वेश्चन फॉर यू फॉर होमवर्क. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब एज गिवन बिलो. Thanks a lot for watching this video. 1, 2